वेलकम बैक टू दी सीखोबेक्स चैनल। सीखोबेक्स चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज की भर्ती निकली है उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक के लिए। ठीक है, क्लास 9 से 12 तक के लिए ये जो है वैकेंसीज निकली हुई है। प्रधानाचार्य मतलब क्या हो जाएगा, प्रधानाचार्य मतलब जो है प्रिंसिपल हो गया ना, लिपिक, चपरासी, चौकीदार, कुक, टीचरों की बिल्कुल बढ़िया सी भर्ती यहाँ पे है। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगी जरूर, वो ये है कि भाई ये भर्ती है केवल महिलाओं के लिए, लेकिन यहाँ पे पुरुषों का होना भी बहुत जरूरी है। पुरुषों को ये देखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, ये अभी पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मेनपुरी की उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक के लिए ये सारी चीजें हैं। किन की भाई, चपरासी, चौकीदार, कुक, टीचर, प्रधानाचार्य, ये सारी चीजें जो है आपको वहां पे मिलने वाली है, यहाँ पे दिखने वाली है वैकेंसी। ठीक है, केवल महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं को तो ये देखना ही देखना है। पुरुषों को क्यों बोला मैंने, इसलिए बोला कि भाई आपकी जो है क्या कहते हैं, जो होने वाली वाइफ हो या जो हो चुकी हो या आपकी मम्मी हो या बहन हो, उन सब के लिए भी बहुत जरूरी है। जो आपके पास के हो, जो आपके प्यारे हो, उन्हें भी ये भेज सकते हो, उन महिलाओं को भी, ताकि वो अपने ऊपर अपने पैर पर खड़े हो सकें। तो केवल महिलाओं के लिए है। योग्यता एलिजिबिलिटी भैया बस ये देखिए है कि 8 पास हो या फिर कोई डिग्री हो, डिपेंड करता है कि कौन सी वैकेंसी के लिए आप भर रहे हो। ऑफलाइन है, टोटल ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं भरना है आपको। और उससे भी बढ़िया बात है कि आवेदन शुल्क कुछ नहीं, यानी फीस है 000। बिल्कुल बढ़िया। अब भाई देख लीजिए, इससे पहले कि मैं वैकेंसी बताऊं, और अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर अभी तक क्लिक नहीं किया, देखिए चुप नहीं होने वाला है, फौरन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ये खामोश हो जाए भाई। चले भाई, तो कौन कौन से पद हैं देख लीजिए। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैकेंसीज मिल रही है। जैसे कि पहली है आपकी चपरासी की। चपरासी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। चपरासी की कितनी है भाई, जी हाँ, इसकी उम्र जो है, आयु, पद का नाम है चपरासी, और इसकी आयु है 25 से 45 तक। ठीक है, 25 से 45 तक रहना चाहिए। वेतन जो है वेतन नाम मान है जो, यानी 7,143 तक रहना चाहिए। 8वीं पास रहना चाहिए। कितनी है भाई एलिजिबिलिटी के लिए, बस क्वालिफिकेशन सिर्फ 8th पास रहे तो वो इस चीज के लिए फॉर्म भर सकता है। दूसरा है चौकीदार, बिल्कुल सही, ये भी 25 से 45 है, वेतन वही है 7,143 जो है मासिक पर मंथ। 8वीं पास होना चाहिए। सहायक रसोईया के लिए भी सेम वही है, 8वीं पास होना चाहिए, लेकिन इसका वेतन 6,433 है। जी भाई, और उसके बाद अगली वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखने को जैसे मिल रही, कार्यालय अधीक्षक लिपिक की। इसकी भी जो आयु है यानी एज है, एज लिमिट 25 से 45 तक है। यहाँ पे तभी जितनी भी आपको दिख रही है सारी की सारी की 25 से 45 है, सिवाय प्रिंसिपल के, प्रधानाचार्य के। जी हाँ, तो कार्यालय अधीक्षक के लिए आपको चाहिए 12वीं पास है कंप्यूटर साइंस विषय के साथ, यानी 12th भी पास होना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस से अगर आपने ग्रेजुएट किया है तब आप ये भर सकते हो। नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर विज्ञान के लिए, 25 से 45 एलिजिबिलिटी है, मतलब एज लिमिट है। और जो इसका रहेगा वेतन, ठीक है, तो सैलरी क्या होगी आपकी, 22,000 पर मंथ दी हुई है। इसके लिए आपकी जो योग्यता एलिजिबिलिटी है, एम टेक, बी क्या हुआ हो, बी टेक हो, MCA हो, MSc कंप्यूटर हो। जी भाई, PGT भौतिक विज्ञान, अगर भौतिक विज्ञान के लिए अगर आप देख रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका 22,000 है। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए MSc भौतिक में करना चाहिए, भौतिक विज्ञान में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है भाई, जी हाँ, PGT रसायन विज्ञान के लिए भी आप भर सकते हैं, इसकी भी 22,000 है। जीव विज्ञान, इसकी भी जो है 22,000 है। नहीं, अगर टीचर के तौर पे आप गणित, अंग्रेजी, हिंदी, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए करते तो ये सब की आपको 22,000 ही दिख रही है यहाँ पे, और 25 से 45 है सबकी सब। ठीक है, और क्या करना चाहिए भाई, रसायन विज्ञान में आपका MSc होना चाहिए और BSc ऑनर्स होना चाहिए। अगर जीव विज्ञान में कर रहे हो तो वनस्पति विज्ञान आपका होना चाहिए योग्यता, और जंतु विज्ञान में MSc होना चाहिए। और अगर गणित के लिए है तो MA अथवा जो है MSc गणित में होना चाहिए, और साथ में BA ऑनर्स होना चाहिए। और अंग्रेजी के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी है, अंग्रेजी विषय में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है भाई, जी हाँ, मतलब BA आप इंग्लिश में कह सकते हैं ना, उसी तरीके से। अगर हिंदी है तो भाई MA जो आपका किया हुआ है वो आपका हिंदी में होना चाहिए, साथ में BA के साथ ना, संस्कृत के साथ BA लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये सामने आपके पद के नाम दिए हुए हैं, और एज लिमिट भी दी हुई है, सैलरी भी दी हुई है, योग्यता भी दी हुई है। बढ़िया सा मौका है जो लेडीज के लिए, बिल्कुल। और अगर प्रिंसिपल के लिए वो करेंगी तो यहाँ पे जो है आपको अलग से देखने को मिल जा रहा है कि 30 से 45 एज लिमिट कितनी है, 30 से 45, और 30,000 पर मंथ जो है उनकी सैलरी होगी। MA हिंदी में, अंग्रेजी में होगा, या फिर MSc करे, चाहे भौतिक से विज्ञान, रसायन, गणित, किसी भी एक फील्ड में है, वनस्पति, कंप्यूटर, तो यहाँ पे अगर MSc किया हुआ और MA किया हुआ है तो वो प्रिंसिपल के लिए भी अप्लाई कर सकता है।
अभी यहाँ कुछ चीजें जो हमेशा जरूरी रहती है आयुष में, देखिए एज रिलैक्सेशन यहाँ भी रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा, कैसे जिनेंगे भाई कि 1 अप्रैल 224 तक, यानी आपकी जो एज लिमिट बताई गई है वहां तक आपकी जब एज होती है उसी के अनुसार यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। आवेदन भेजने का पता जैसे मैंने पहले ही शुरुआत में बता दी कि ऑफलाइन फॉर्म भरना है। कब भरना है भाई, 28/8/2025 से पहले तक वहां पे पहुंचा देना है। कहाँ पहचाना है, एड्रेस है कार्यालय जिला, बेसिक शिक्षक अधिकारी, डाइट परिसर, भोगांव, सुल्तानगंज मैनपुरी पिन 225001। जी हाँ भाई, ये एड्रेस आपको लिखना है। एप्लीकेशन फॉर्म पहले फिल करना है, एप्लीकेशन वो जो आपके आसपास भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन विक्रेता कोई होगा तो वो आपको दे देगा, और अगर नहीं रहेगा तो आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज वगैरह देख लेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है ना, एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार में, वहां पे आप जो डाउनलोड कर सकते हो ये फॉर्म, ठीक है भाई। चलिए कुछ नॉर्मल जो इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, आपको जो ध्यान देने वाली बात है उसमें वो ये है, ध्यान देने वाली बात कि आवेदन के साथ, ठीक है, क्या क्या आपको सर्टिफिकेट्स लगेंगे ये मैं बता देती हूँ, क्या क्या भेजना है आपको। सबसे पहले एप्लीकेशन पत्र, ठीक है, वो ले लीजिए, और उसमें कोई कट पिट नहीं होना चाहिए। अगर इंग्लिश में लिख ले तो कैपिटल लेटर में लिखिए, बिना किसी कटिंग के, ओवर राइटिंग के, है ना, ये सारी चीजें। और उसके साथ आपको सारी चीजों का जेरोक्स भेजना है। क्या क्या चीजें होगी भाई, सर्टिफिकेट, सभी शैक्षिक, जिस वैकेंसी के लिए जो आपको सर्टिफिकेट लग रही है, अगर 8th पास बोला है उसने, 12th प्लस जो है बैचलर डिग्री बोला है या मास्टर्स बोला है, तो उस हिसाब से आपको शैक्षिक भेजना है। और उसके बाद व्यवसायिक योग्यता है, उन सब के प्रमाण पत्र, सारे सर्टिफिकेट आप भेजोगे, ठीक है। जन्म तिथि हेतु, है ना, आपकी जन्म तिथि के लिए आपको क्या कोई प्रमाण पत्र देना है, ठीक है। आप अपनी बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हो। अगर आप जिस जाति यानी कैटेगरी से भर रहे हो तो उस कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए आपको प्रमाण पत्र लगेगा ना, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी। निवास प्रमाण पत्र, हाँ भाई डोमिसाइल भी मांग रहा है वो, या फिर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, यानी आपकी आईडी के लिए बोल रहे हैं। उसके साथ 2 स्वयं का पूरा डाक पता लिखे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है भाई कि पूरा डाक पता कायदे से, ये जो पता लिखा हुआ ना एड्रेस, ये आपको कायदे से लिखना है। और एक बात के सबसे ऊपर जो रहेगा ना, वहां पे आपके एप्लीकेशन का सब्जेक्ट भी रहेगा भाई कि किस वैकेंसी के लिए आप भेज रहे हो, है ना, वो जरूर लिखना कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस चीज के लिए भेज रहे हो, ठीक है। हाँ, और ये 45 रुपए का डाक टिकट लगे लिफाफे में, लिफाफा आपको बंद करना है, लिफाफे में सारे सर्टिफिकेट सारी चीजें करना है, और उसमें एक डाक टिकट लगाना है 45 रुपए का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अनुभव सर्टिफिकेट, ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र की भी जेरोक्स अगर आप दे सकते हैं, अगर आपके पास उसका एक्सपीरियंस हो। ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो आप दे सकते हो, ठीक है भाई। चलो बेस्ट ऑफ लक आप लोग। लेकिन मैं हमेशा जैसे कहती हूँ कि जब भी आपको किसी वैकेंसी के बारे में पता चले तो पहले नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ ले, आप एलिजिबल है कि नहीं, सारे क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे कि नहीं, और उसके बाद ही आप भरें, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। और एक बार फिर से जो है आप चरित्र प्रमाण पत्र, देखिए एक रह गया था चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो तो आप जो है अपनी जो है पासपोर्ट साइज फोटो के साथ भेज सकते हैं, बिल्कुल। और बिना देरी कीजिए, अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, इससे पहले कि आपका फिर से दिमाग खा जाए, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दे ताकि ये खामोश हो जाए, और लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।